नमस्कार आप सभी को। मैं हूं कुंदन कुमार। दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से रुक गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये भारत की ओर से ये बयान नहीं है, ये दुनिया का सबसे सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है कि यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने आदेश दे दिया था कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करना है, लेकिन भारत के वजह से ये परमाणु हमला टल गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन में परमाणु हमले को रूस को राष्ट्रपति जी को कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है, पूरी दुनिया को एक परिवार होकर चलना चाहिए। इसी के वजह से रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बात रखते हुए परमाणु हमला करने से रोक दिए। और ये अब ये बात 2 साल करीब युद्ध हो जाने के बाद अभी भी युद्ध चल रहा है, लेकिन ये बात अब अमेरिकी मीडिया में ये खबर आ रहा है कि ये परमाणु हमला रुका तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से। अमेरिका के जो दुनिया को दादा कहे जाने वाला, दुनिया को माई बाप कहे जाने वाला अमेरिका, ये बात खुद मान रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के वजह से यूक्रेन पर परमाणु हमला होने से बच गया, वरना यूक्रेन तो नक्शे से ही मिट जाता। क्योंकि रूस को ये बेइज्जती महसूस हो रहा है कि रूस इतना बड़ा ताकत है, दुनिया का पहला परमाणु सबसे ज़्यादा रूस में है, दुनिया का सबसे ज़्यादा परमाणु रूस के पास है, फिर भी एक छोटा सा देश उसके साथ 2 साल से युद्ध कर रहा है। और यही रूस को खटक रहा है कि दुनिया में उसका संदेश क्या जाएगा कि एक छोटा सा देश उसके साथ अभी भी लड़ रहा है। लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि अमेरिका और यूरोप संघ यूक्रेन को मदद कर रहा है। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति ने ये परमाणु हमला का आदेश दे दिया था अपने सेना प्रमुख को। लेकिन भारत को जब पता चला ये बात खुफिया विभाग द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री डायरेक्ट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर से बात की और ये बोले कि ये परमाणु हमला का दौर नहीं है, और आप दोनों टेबल पर आके रूस यूक्रेन आकर आपस में बात करें। लेकिन यही बात वो रुक गए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के पावर क्या है नरेंद्र मोदी के आ जाने से। नरेंद्र मोदी के एक कॉल से रूस ने थोड़े देर लेगी मतलब वहाँ युद्ध रोक दिया था, क्योंकि वहाँ से स्टूडेंट को आना था। रूस के वजह से सीरिया में और ये चल रहा था युद्ध, वहाँ भी रुक गया। भारत ने एक फॉल किया कि हमें पहले हमारे नागरिकों को भारत आने दिया जाए। ये है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ताकत। और यही वजह से भारत में जितनी भी पार्टियां हैं एक होकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना है। दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसको हराने के लिए भारत के सभी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। अब फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से भारत को इस नज़र से देखते हैं कि जो वो भारत बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और ये सभी भारत के लोग जानते हैं, क्योंकि अधिकतर भारत के लोग पढ़े लिखे हैं। और ये जात पात के राजनीतिक से ये सिर्फ बिहार में चलता है कि जात है तो जात को वोट देना है, लेकिन पूरे दुनिया में पढ़े लिखे और काम करने वाले लोगों को वोट दिया जाता है। जैसे कि जात पात से ये राजनीति नहीं चलता, देश नहीं चलता। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी इतना पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि वो जात पात धर्म ये सब से हटके हैं। लेकिन विरोधी पार्टियां बोलते हैं कि सिर्फ हिंदू के लिए है, सिर्फ मुस्लिम के लिए वो नेता है, हिंदू के लिए ये नेता है। ऐसा कोई बात नहीं है। पूरे भारत में कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी जाति का लोग हो, भारत के लिए नरेंद्र मोदी के लिए समान है। वो जात पात नहीं देखते हैं। यही कारण हमारे दूसरे देश को, जैसे पड़ोसी देश चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये फ़ायदा उठाते हैं। और हमें ये लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार 400 पार जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इस बार वो आ गए हैं तो भारत को तो इतना बदल देंगे कि अमेरिका भारत के बिना आगे चल नहीं सकता है, रूस बिना भारत से पूछे कोई काम नहीं करेगा।
फिर चीन को क्या औकात रहेगा। जी हाँ, इस बार नरेंद्र मोदी को 400 पार। हमारे चैनल देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।